हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता है, हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे फिनिश कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर 3 पे आ गए हैं। कितना आपको मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 में विद न्यूमेरिकल, चैप्टर 2 में विद न्यूमेरिकल विद ऑब्जेक्टिव पूरे सॉल्व करके आपको दिए। अब चैप्टर 3 पे आ गए हैं। टीचर न्यूमेरिकल पूरे नहीं लगवाते हैं, वो नहीं आपको यूपी बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं। मैं आपको कंपटीशन भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग समझते हो कि मैं आपको फुल न्यूमेरिकल जो दे रहा हूँ वैसे नहीं दे रहा हूँ यार। आप पूरे न्यूमेरिकल लगाइएगा, कंप्लीटली न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। दिक्कत तो मेरे वीडियो देख के उसे समझ लीजिएगा, ना समझना मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ओके, आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जब इंटर के बाद जाओगे, किसी कंपटीशन को दोगे, मैं भी दूंगा, आप भी दोगे, तो फायदा होगा। जैसा मुझे होगा वो आपको होगा। क्या होगा वो इंटर के बाद देखेंगे यार। अभी प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में रहो, ठीक है। फ्यूचर में क्या जाए यार, फ्यूचर भगवान तो नहीं, फ्यूचर बता देंगे यार, ठीक है। चलो, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जिस प्रकार आपको पता होगा, इसमें शायद 22 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 1 से लेकर 12 तक हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ओके, 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें 10 और कर देंगे। 12 में 10, 22 हो जाएंगे पूरे, तो 2 वीडियो में फिनिश। आज थोड़ा हैप्पी हूँ, किस लिए खुशी हूँ, ये थोड़ा हैप्पी के साइन है तब खुशी हूँ। किस लिए खुशी हूँ? आज फेस से फेस मिलने की बात हो रही है, इसलिए खुश हूँ, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्यों पढ़ा रहे हो? आपने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएंगे यार, तो वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि जो शुरुआत के जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, वो वैद्युत विभव के कुछ टॉपिक से रिलेटेड है। देखो कैसे हैं, पहले इसे पढ़ते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। जैसा कि पता है, वैद्युत विभव इसे बी से व्यक्त करते हैं। डिफिनीशन भी इसकी होती है। क्या डिफिनीशन होती है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, मैं आंखें थोड़ी ऐसी कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी रोशनी पड़ रही है, चेहरा थोड़ा क्लियर आ रहा है। अरे अंधेरे में बैठा हूँ यार, थोड़ी रोशनी रखी है इसलिए चेहरा आ रहा है, ठीक है। तो बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, जैसा कि आपको पता है, इसे बी से व्यक्त करते हैं। ओके, डब्ल्यू अपन क्यू नॉट आपको पता ही होगा। इसे इसी वजह की डिफिनेशन मिलती है। एकांक धन परीक्षण आवेश को दो बिंदुओं के बीच अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ओके, तो V बराबर होता है फॉर्मूला W अपान क्यू नॉट। ओके, तो ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो उसका एक रीजन है। इसके आप यूनिट बताओ मुझे, यूनिट। अब बता, मैं चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 2 का मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने 1 मास तक पढ़ा, मैंने उसको 1 मास तक से 4 मात्रा आपको बताया, उसी को वेरीफाई किया। जिस प्रकार आपने चैप्टर 2 में वैद्युत प्लस का 1 मास तक पढ़ा, मैंने एक यूनिट से उसके 4 यूनिट वेरीफाई करके बताए। वो सब आपको उपयोग में आए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में विद्युत विभव का मात्रा कौन सा है, 3 आपको दे देगा। आपको एक पता होगा जूल प्रति कूलम, चलो एक और पता हो जाएगा, बोल्ट आपको पता हो जाएगा, क्योंकि 20 है बोल्ट होता है, विद्युत विभव का मतलब वोल्ट भी होता है, रिलेटेड नहीं। एक और मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा W बराबर F इंटू एस, पढ़ा है। W न्यूटन, एस मीटर, तो क्या होगा? न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ओके, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। आपको 3 मात्रक पता होने चाहिए, क्योंकि आप JSP फॉर फिजिक्स चैनल पे पढ़ते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि जूल प्रति कूलम और वोल्ट बताऊं, आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ओके, अब इसकी डायमेंशनल भी देखते हैं। हंसी नहीं कह रहा, डायमेंशनल इसकी पूछी गई थी, 2 नंबर में पूछी गई थी। इसका मात्रक पूछा गया, डायमेंशनल पूछी गई, डिफिनेशन पूछी गई थी। ये 2060 की बात है, यूपी बोर्ड के पेपर में देखा था, इसलिए आपको उसका डायमेंशनल भी आज मैं बता रहा हूँ। जो डायमेंशनल इसकी निकालेंगे, डायमेंशनल ऑफ वी, बी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, कैसे निकालेंगे? अब आपको पता होता है कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। आपको पता होगा बी बराबर फॉर्मूला पड़ा है W अपान क्यू नॉट। तो W की क्या होती है? ML स्क्वायर टी की पावर माइनस, हमेशा इसको बड़े कोष्टक में, इतना तो बताया गया होगा ना। क्यू आवेश की विमा, Q बराबर IT, I की A, T आवेश की विमा AT, ठीक है। अब देखो, T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, A ऊपर जाएगा माइनस का, यानी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ML स्क्वायर टी की पावर -3 और टी की पावर -3। थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, इसलिए रब कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज लिखनी है मुझे, ए की टी का -1 ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है।
एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत फिर से बताऊं यार, फिर से समझो यार। देखो बी की निकालनी थी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किया मैंने, इसकी किया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 किया मैंने, इसकी किया ए टी किया मैं, क्या होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। जैसा कि पता है कि हमेशा बड़े क्वेश्चन बन कर देते इसको। ठीक, ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? ठीक है, देखिएगा अब आप ही बताएंगे इसके आंसर में। नहीं होते आंसर हम पहले टिक लगे हैं यार। मेरी बुक जो है वो थोड़ी पुरानी हो गई यार, इसलिए इसमें पहले से टिक लगे हैं। भैया लोगों ने पढ़ी होगी इसलिए इसमें टिक पहले से लगे हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है। देखो विद्युत विभव का मात्रक है, आपने पढ़ा था बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, मैंने आपको बताया था जूल प्रति कूलाम, तो पहला ये हो गया। अब इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। मैंने आपको 3 मात्रक बताए थे, एक जूल प्रति कूलाम भी बताया था, एक वोल्ट भी बताया था, एक न्यूटन प्रति मीटर कूलाम था। कैसे बताया था? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस को मैंने किया था, इसको न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ये मात्रक मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, सॉल्व हो गए? आपने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किए, मैंने नहीं किए, अपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा, नीचे सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा यार। देखो थोड़ा यहां से देखो, 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, इसको भी बड़ी इजीली से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें भी कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है यार, इसमें भी देखो मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूँ, किससे सॉल्व कराता हूँ, आप लोग इसके आंसर याद कर लेते हो यार। मैं छोटा था, मैं भी इसके आंसर याद कर लेता था। इसका कहता अरे इसका आंसर है सी, इसका आंसर डी, ऐसे में याद कर लेता था। तो आगे चल के जाते जितने कंपटीशन में सब ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग से नहीं होते हैं, तो वो अलग से बना के नहीं देता, सी में वैल्यू चिन्ह कर देता है, और हम लोग फंस जाते हैं। चलो इसको समझते हैं पहले। इसने मुझसे कहा कि 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की ई का पूछ रहा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा, ई बराबर बी अपॉन डी, पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। आपने मेरी फार्मूला शीट देखी होगी तो पढ़ा होगा, वरना मैं नहीं कह सकता। आप लोग बड़े आदमी का मेरी छोटी सी चीज देखोगे यार। मैं अब भी कह रहा हूँ फार्मूला शीट देखा करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलो 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है आपको, तो मैंने आपको सीधे कहा ई बराबर बी अपॉन डी, आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था फार्मूला शीट में। बी का मान कितना दे रहा है 10 वोल्ट, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, डिस्टेंस बीच की दूरी, डी 2 प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी दे दी उसने 1 सेंटीमीटर, कोई बड़ी बात है यार। ई बराबर बी अपॉन डी पढ़ा, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 2, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा, वैसे सॉल्व किया, आपको सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं यार आप जो लिखते हो समझ नहीं आता है, तो मुंह से बोल रहा वो तो सुनाई पड़ रहा होगा, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, पूछा भी गया है, फालतू इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, मैंने सॉल्व किया, मुझे भी लगा कुछ तो इंपॉर्टेंट है। उसने मुझसे कहा है कि ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव बी का दूरी आर के साथ परिवर्तन होगा। क्या होगा आप बताइएगा, कुछ सोचिए और बताइएगा। सोचिए, ई बराबर उसने 0 कर दिया, पूछ रहा बी व आर में रिलेशन बताइएगा। देखो एक तो आप ऐसे बता सकते हो मुझे, कैसे बता रहा हूं आपको, कह रहे हो ई बराबर बी अपॉन डी कह दो। देखो उसने क्या कहा ना, ई बराबर बी अपॉन डी कर दिया, तो बी बराबर ई डी हो गया। ई का मान 0 दे रहा है, डी दिए नहीं है, तो बी इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, अर्थात ये ऑप्शन सी हो गया। एक तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया, एक ऐसे भी कह सकते हो। ये थोड़ा आजकल का मॉडर्न मेथड है, अधिकतर लोग ये बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपने डीवी बराबर पढ़ा होगा माइनस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। डीवी बराबर माइनस का साइन होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डीवी
अब इस ई का मान 0 दे रहा है यार, तो डी भी कितना हो जाएगा, 0, बी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी सही था। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि रेडियस पर सीधी बात है, उसमें रेडियस पर निर्भर नहीं कर रहा है। जब ई बराबर 0 हो जाएगा तो रेडियस का कोई महत्व होगा यार। मैंने आपको बताया कि क्या बताया था आपको, देखो ये देखिएगा डीवी बराबर बताया था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी वेक्टर। इसमें ई 0 हो गया तो रेडियस पर कोई डिपेंड करेगा। रेडियस 5 हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जब हमारा ई 0 हो गया, अब 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा ना। उसलिए उसने कहा रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, उसलिए उसने ये कहा। क्या बात कही उसने, उसने ये बात कही कि अर्थात आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, बी कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया। कुछ लोगों ने लपेट लिया है, लपेटा नहीं है, प्रूफ भी दे रहा आपको यार। ठीक है, आज थोड़ी जलन में निकल रहा है तो जहाँ स्लो बोल रहे हैं यार, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। चलो, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ याद आया? ऐसे सवाल में पीछे लगवा चुका हूं आपको। ये प्रोटॉन हो गया, उसके भार के बराबर बल कितना लगेगा, mg लगेगा। ऊपर बल कितना लगेगा, F बराबर QE लगेगा। संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर हो जाएंगे, यानी QE बराबर mg हो जाएगा। अब E का मान पूछ रहा है आपको, तो E का मान निकालना पड़ेगा। तो mg अपान क्या करोगे, Q कर दोगे। अब कह दो mg अपान Q कर, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, m दे रहा है, Q दे रहा है, G दे रहा है, तो E का मान नहीं निकाल पाओगे। तो mg अपान Q से कैसे आया, प्रोटॉन था, उसके भार बराबर नीचे बल लगा mg, ऊपर QE। संतुलन की स्थिति में दोनों बल बराबर हो जाएंगे, QE बराबर mg। समझ में आ गया। E का मान निकाल लेना यहाँ से, कोई दिक्कत हो बता दो अभी। अरे यार ऑफलाइन वीडियो डाल दो, कैसे बता दो, लाइव थोड़ा नहीं है। चलो कोई नहीं, कमेंट बताना मुझको। देखो वैसे ही मैंने आपको बताया था, एक प्रोटॉन था, ऊपर Q नीचे mg, अकॉर्डिंग टू बैलेंस पोजीशन, संतुलन की स्थिति में Q बराबर mg मान रख के आपको बता दिया। ठीक है, कोई यार दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे सॉल्व करना, सॉल्व भी कर लोगे तो 10 में बताओगे, 0 हो गया, खत्म। 16 का भाग दोगे इसमें 167 में, इतना आएगा। ऊपर 10 पर -8, इसको आगे लाओगे 1.04, खत्म यार। ये देखिएगा, सवाल देख के याद तो कुछ तो आया होगा। 2 कहाँ पे, यही सवाल मैंने चैप्टर 1 में लगाया था, याद है? हमको याद है, आपको नहीं याद है, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा यार। दूरी r पर स्थित हंसी में मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार बोर्ड में, देखना आप। जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे फायदा होगा, जो नहीं देखा उससे घाटा होगा। +q और +q के दो बीच बल F है। यदि एक आवेश को स्थिर हो, वह दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे तो W पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं है इसमें, आप ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। देखो ये कोई वृत्त था, ये दो आवेश थे, एक स्थिर है एक गतिमान है, डिस्टेंस r। एक वृत्ताकार जो है वृत्त है, इसमें चक्कर काट रहा है। तो आपको पता है बिंदु आवेश का जो विभव निकालोगे b बराबर KQ बाई r निकलेगा। जो विभव निकालोगे b बराबर KQ बाई r। अब रेडियस देखो, यहाँ पर भी रेडियस r होगा, यहाँ पर भी रेडियस समान होगा, यहाँ पर भी रेडियस समान होगा, यहाँ पर भी। तो रेडियस जब कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। जब b हमारा कांस्टेंट हो जाएगा अर्थात b 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी बिंदुओं पर रेडियस तुम्हारी समान है। आवेश तुम्हारा भाई ये Q, रेडियस हर जगह समान है। रेडियस जब हर जगह समान है, जब हमारी रेडियस जो है, रेडियस मतलब त्रिज्या जिसे कहते हैं, बहुत जगह समान है। सभी लिखा है सभी बिंदुओं पर, आप लोग कुछ और समझने लगो। ठीक है, अर्थात एक गॉसियन सरफेस होगा। जब गॉसियन सरफेस होगा W बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V 0 है तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0। शायद ये हमारा विकल्प नंबर 4 था, देखो लिखा 0। ठीक है, 7th देखिएगा, कुछ बढ़िया सवाल आया। देखो समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश +q था +4q है। जब इन्हें विराम अवस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तब उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, सेम द्रव्यमान m1 बराबर m2 बराबर m, कोई दिक्कत, +q इक्वल टू q1 और q2 इक्वल टू दे रहा है 4q। विभवांतर v1 v2 इक्वल टू b समान दे रहा है। उनकी चालों का अनुपात पूछा, v1 रेशियो v2 का रेशियो पूछा। कोई दिक्कत, कैसे करेंगे, देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिख दी है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको लिख दी है। ठीक है,
मैंने क्या किया, आपने के बराबर आपको बी का मान पूछा था, चाल वेलोसिटी पूछ रहा था, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा। जो किया गया कार्य है गतिज ऊर्जा में, जो कार्य किया गया था वो डब्ल्यू के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी कार्य के बराबर हो जाएगी। अब डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी होता है, तो क्यू इंटू डेल्टा बी लिख दिया मैंने। क्यू पहले 4Q फिर डेल्टा बी वही रहा था। यम द्रव्यमान समान है, पहले B1 निकाला फिर B2 से निकाल लिया, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा ये आएगा B1/B2 इक्वल टू Q/4Q। मैंने क्या किया, इसका वर्ग घटाया, इस पर अंडर रूट लगा दिया। तो इसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचा हमारा 1/2 रेशियो बचा, इसी को 1/2 कर दिया। देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, कोई दिक्कत कुछ नहीं मैंने किया। देखो जो गति ऊर्जा थी, जो हमारा के था वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जो गति ऊर्जा है वो के कार्य के रूप में संचित हो जाएगी, डब्ल्यू अर्थात डब्ल्यू के रूप में संचित हो जाएगी। तो डब्ल्यू बराबर होता क्या है, क्यू इंटू डेल्टा बी। अंडरस्टैंड समीकरण। अब देखो दो पोजीशन थी, दो आवेश दे रहा था मुझे, तो दो पोजीशन दे रहा था, मैंने क्या किया, दो पोजीशन से निकाल लिया उसको। कैसे निकाला भाई, निकाला क्यू डेल्टा बी हाफ एम B1 स्क्वायर, 4Q डेल्टा बी हाफ एम B2 स्क्वायर, दोनों की तुलना कर दी। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे आधारित है, दोनों क्वेश्चन देखो कैसे है। आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो एक वोल्ट विभवांतर पर तुरित करने पर प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पहली डेफिनेशन लिखी थी। सेकंड क्या कह रहा था, सॉल्व हो गया। सेकंड कह रहा था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको पता होना चाहिए, इतना मान होता है 1.6 × 10⁻90 जूल। कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको मैं प्रूफ दिखाऊं। वैज्ञानिक बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया होगा, उसकी वैल्यू नापी होगी, तोली होगी, तोली नहीं होगी यार, उन्होंने कुछ भी किया होगा, वैज्ञानिक दिमाग यार, तो उन्होंने इसकी इतनी प्रणाली वैल्यू निकाली जिसे हम पढ़ रहे हैं। देखो कभी कभी डिफ्यूजन हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं यार, 10⁻90 10⁻31 देखते 1.6 पढ़ाता है। अब लोग क्या करते हैं, जो घात नहीं देखते हैं कि 10⁻31 थी 10⁻90 थी, तो अधिकतर लोग इस पे भी टिक कर देते हैं। तो ये तो गलत है। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी को पता हो इससे तो मैं मतलब नहीं रखता हूं, पर आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो उस वक्त। ओके, अभी सवाल देखिएगा, कुछ नहीं कह रहा था, क्या कह रहा था, देखो एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी चाल बी बताइएगा। 2 का भी वही सवाल, कुछ नहीं अंतर किया, बी पूछ रहा था भाई किया गया कार्य में डब्ल्यू के रूप में संचित कर दिया, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी कर दिया, और गति ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत थी यहाँ पर, दिक्कत ये थी कि हम बी स्क्वायर लिखा था। अधिकतर अंडर रूट वाले सवालों को बड़ी ध्यान से सॉल्व किया करेगा, क्योंकि यार हम लोग 1.77 का मान निकाला था, वो दिक्कत होती है निकालने में, तो इसको आपको सीखना होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अंडर रूट के मान कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर में किसी भी संख्या लिखी उसके मान कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना, ना पता हो तो मुझे कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, क्यू का मान रखा इंटू डीबी का मान रख दिया डेल्टा बी, और 2 को मैंने यहाँ से ले गया यहाँ पर ले गया, और एम का मान दिया गया था बी स्क्वायर कर दिया, तो बी स्क्वायर बराबर इतना। अब 9.1 की जगह में 9 रख लिया, कोई आसानी हो गई। इसका मैंने क्या किया, भाग कर दिया, इतना आ गया 10⁻40, जीरो को मैंने यहाँ पर करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका जो अंडर रूट लिया, अधिकतर मैंने जो आपको बता रहा था अंडर रूट की संख्या होती है इनका आप लोग मान नहीं निकाल पाते, भूल गए हो गए यार, तो इनका मान निकालना मैं आपको बता दूंगा। यदि यहाँ पर बताना बैठ गया तो वीडियो काफी लेंथ बड़ी हो जाएगी, करीबन उसके लिए 15 या 20 मिनट आपको बताने में लगेंगे। यदि मैं आपसे 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, वास्तव में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, फिर भाग दिया जाता है, वो आपको बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। ये देखिएगा कि एक दूसरे से क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि एक दूसरे से दो बिंदु, माना एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, एक दूसरे से इतनी रेडियस पर या डिस्टेंस पर है। इसमें जो बी ए बी है वो कितना है, वो दे रहा है 50 वोल्ट। कह रहा है 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में क्या सवाल था नहीं। देखो यार भाई यार, बी बराबर डब्ल्यू पॉइंट क्यू ना, डब्ल्यू बराबर बी इंटू क्यू ना, फॉर्मूला पढ़ा नहीं विद्युत विभव का यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वही लगाया मैंने, कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है। तो समझाओ क्या इसको, समझ तो गए होगे यार। 12 बड़ी ध्यान से समझना आप, इसमें थोड़ी एक दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, उसने एक तो एक समान मुझे कुल आवेश दे दिया है, फिर 2 कूलम आवेश दे दिया है, इसका क्या मतलब है। सवाल पढ़ा आप लोगों ने,
मैं पढ़ता हूँ। 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक बले की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश को मैं कैपिटल क्यू मान ले रहा हूँ, इतना दिया गया है, और 2 कूलम को स्मॉल क्यू मान ले रहा हूँ, इतना दिया किया गया। डब्ल्यू बराबर आपने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, क्यू इंटू डेल्टा वी पढ़ा है। आपको क्यू तो पता है कुल आवेश, पर डेल्टा वी कैसे निकालोगे? अब ये आवेश क्यों दिया गया है, तो बी बराबर आप लगा दो ना, भले के केन पर जब भी आप विभव सूत्र निकालो तो 1/, कौन सा फॉर्मूला लगाना आप मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो बी का मान निकालने के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई कैपिटल आर। यहाँ से आप बी का मान निकाल लोगे और फिर क्या करना, बी का जो मान निकालना आप वो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू कैपिटल क्यू होगा इंटू डेल्टा बी में पुटअप कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर रेडियस दे रहा था, ये थोड़ा कैपिटल क्यू लिखा है। क्या लिखा? कैपिटल क्यू, कुल आवेश कैपिटल क्यू। मैं जब क्वेश्चन जब पढ़ रहा था यार, मैंने इमेजिन नहीं किया कि 2 आवेश दिए होंगे उसमें। जब उसने 2 आवेश दिए तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं इसका विभव निकाल लेता इस आवेश से। वही बात है, जब 2 कूलम आवेश को अनंत से लेके आया है, अनंत से लेके आया था इनफाइनाइट से, तो उसका विभव निकालने के लिए उसने मुझे ये हिंट दी है। तो मैंने इसका बी का मान निकाल लिया। जब बी का मान हमने यहाँ से निकाला कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट आया 0.5952, ओके, 99 22 40 10 पावर 9, ओके। ये मैंने पुटअप कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत? कितना हमारा आंसर आया था? 8 जूल। सवाल काफी बढ़िया सवाल था। ये विकल्प नहीं है, आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है। विकल्प 1 नंबर का आता है और जो हमारे जो शॉर्ट वाले होते हैं वो 2 नंबर का आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं। तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज के लिए मैं 12 सवाल लेके आया हूँ। आज को वीडियो कैसी लगी यार? मैं आपका फेस लेके अपने आया हूँ आज के वीडियो में अलग था यार। थोड़ा वीडियो की लेंथ भी 22 मिनट हो गई है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा यार, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यार, ठीक है। आप लोगों का ऐसा ही प्यार रहा तो हम लोग आगे क्या क्या नहीं कर पाएंगे। अरे पूरी किताब फिनिश करेंगे, पूरी तो नहीं कर सकता, आपको क्यों ड्यूटी लास्ट दूंगा आपको। यह है कि मैं फर्स्ट पेपर तो आपको पूरी पढ़ा दूंगा बिन में कर। ये हमारी जनवरी या फरवरी के मंथ में खत्म हो जाएगी। अब बचेगा हमारे पास 1 मंथ बचेगा, हमारे पेपर होंगे मार्च में। तो फरवरी के लास्ट वीक में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, वो आप जरूर से जरूर देखना। अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के अंत में बता रहा हूँ। जो मेरी वीडियो पूरी देख रहा है उसको ही फायदा होगा, सबको नहीं बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो शुरुआत में देखते हैं, बंद कर देते हैं। अब जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहा होगा उसे फायदा होगा। क्या मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। जब आपके पेपर होंगे फिजिक्स का, उसके शायद 2-3 दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगा। वो मेरा वीडियो जरूर से जरूर आप देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में अपना जितना भी मेरी तरफ से होगा वो सब उसमें होगा। पूरा आपको 70 नंबर का पेपर दूंगा पूरा, जिसमें उम्मीद करता हूं कि 60 नंबर का फंस जाएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा यार, और क्या। टीचर तो नहीं, भगवान से तो फ्यूचर देख नहीं पाता, फिर भी मैं आपको इतना बताऊंगा, आप उसे ध्यान से समझना, ठीक है। और मेरी वो वीडियो आएगी, मैं बता चुका हूँ फरवरी के लास्ट मंथ में आए, तो आपसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम वीडियो बना रहा हूँ कि तो शुरुआत में करनी चाहिए, बाद में क्यों कर रहे हो यार। आप लोग स्पेशल हो यार, जो मेरी आखिरी तक वीडियो देख रहे हो यार, तो आपके लिए गुड मॉर्निंग बनती है, सैल्यूट भी बनता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।